कई बार ऐसा होता है ना कि हम ढेर सारे नंबर्स और डेटा के बीच खो जाते हैं। आज हम इसी उलझन को सुलझाएंगे और देखेंगे कि इस डेटा से एक दिलचस्प कहानी कैसे बनाई जाए। चलिए एक बहुत ही आम सी परेशानी से शुरू करते हैं। ये देखिए, नंबर्स से भरा हुआ टेक्स्ट का एक बड़ा सा ब्लॉक। इससे पढ़कर कुछ भी समझना कितना मुश्किल है ना? बिल्कुल, जब डेटा इस तरह से सामने रखा जाता है तो उसमें से काम की बात निकालना लगभग नामुमकिन सा हो जाता है। तो चलिए इससे निपटने का एक बेहतर तरीका ढूंढते हैं। हमारे पास जो टूल्स हैं उनमें से सबसे पहला और सबसे बुनियादी है डेटा को सीधे सीधे टेक्स्ट में ही दिखा देना। देखिए, जब डेटा बहुत थोड़ा सा हो, जैसा कि इस उदाहरण में है, तो बस एक सिंपल सा वाक्य ही काफी होता है, बिल्कुल सीधा और साफ। लेकिन हाँ, इस तरीके के अपने फायदे और नुकसान हैं। ये किसी खास बात पर जोर देने के लिए तो बहुत अच्छा है, पर जहां जानकारी थोड़ी ज्यादा हो वहां ये उतना काम नहीं आता। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं और अपने अगले टूल को देखते हैं जो डेटा की उलझन को सुलझाने के लिए ही बना है। याद है शुरुआत वाला वो भारी भरकम पैराग्राफ जिसे देखकर ही सिर चकराने लगता है? और ये देखिए, ये शानदार तरीके से दिखाता है कि कैसे एक टेबल उसी डेटा को एकदम साफ और सलीके से पेश कर सकती है। अब सब कुछ कितना क्लियर दिख रहा है। देखिए, एक अच्छी स्टैटिस्टिकल टेबल में ये कुछ जरूरी हिस्से होते हैं। ये सब मिलकर डेटा को समझने लायक बनाते हैं और हर हिस्से का अपना एक खास मकसद होता है। अब जो सबसे मजेदार बात है वो ये कि इन क्लासिफिकेशंस को डेटा के लिए फिल्टर की तरह समझा जा सकता है। ये डेटा को अलग अलग तरीकों से छांटने में मदद करते हैं ताकि हम छिपे हुए पैटर्न देख सकें। पहला है क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन। इसमें हम डेटा को गुणों या विशेषताओं के आधार पर ग्रुप्स में बांटते हैं, जैसे कि लिंग के आधार पर या फिर लोग ग्रामीण हैं या शहरी, इसके आधार पर। अगला है क्वांटिटेटिव क्लासिफिकेशन। यहाँ हम डेटा को मापने वाली मात्राओं या नंबर्स के आधार पर अरेंज करते हैं, जैसे कि उम्र के हिसाब से या फिर इनकम लेवल के हिसाब से। फिर आता है टेम्पोरल क्लासिफिकेशन, जो पूरी तरह से समय यानी टाइम पर आधारित है। इसमें हम देखते हैं कि डेटा साल दर साल या महीने दर महीने कैसे बदलता है। और आखिर में है स्पेशल क्लासिफिकेशन। ये डेटा को जगह यानी ज्योग्राफिकल लोकेशन के आधार पर छांटता है, जैसे कि अलग अलग देशों, राज्यों या शहरों के बीच तुलना करना। चलिए अब अपने आखिरी और शायद सबसे मजेदार टूल पर चलते हैं और देखते हैं कि ये कैसे नंबर से एक कहानी बुनता है। तो यहाँ सबसे जरूरी बात यह है कि डायग्राम्स का मकसद तुरंत असर डालना और चीजों को आसान बनाना होता है, भले ही इसके लिए थोड़ी बहुत सटीकता से समझौता करना पड़े। वो एक नज़र में पूरी कहानी कह जाते हैं। चलिए पुरुष साक्षरता दर पर इस डेटा को लेते हैं, जो अभी एक टेबल के रूप में है। और अब देखिए, एक बार चार्ट उन्हीं नंबर्स को तुरंत एक विजुअल तुलना में बदल देता है, जिसे एक झटके में समझा जा सकता है। साफ साफ दिख रहा है कि केरला सबसे ऊपर है। अब जरा इस डेटा पर गौर करें, जो जनसंख्या को उनके काम करने की स्थिति के हिसाब से बांटता है। एक डोनट चार्ट कितनी आसानी से दिखा रहा है कि ये अलग अलग हिस्से मिलकर पूरी तस्वीर कैसे बनाते हैं। देखते ही पता चल जाता है कि गैर श्रमिकों का हिस्सा सबसे बड़ा है। तो अब जब हमारे पास ये तीन तरह के टूल्स हैं, तो सवाल ये उठता है कि हमें कब कौन सा टूल इस्तेमाल करना चाहिए। ये छोटी सी तुलना इस बात को बिल्कुल साफ कर देती है। मतलब सही काम के लिए सही टूल चुनना बहुत जरूरी है। तो कुल मिलाकर सही तरीका चुनने का असली मकसद यही है कि कच्ची जानकारी को किसी मतलब की चीज में बदला जाए, ऐसी चीज जो लोगों से बात करे और उन्हें कुछ नया बताए। और इसी सवाल के साथ आज की बात खत्म करते हैं। अगली बार जब कोई चार्ट सामने आए तो एक पल रुककर सोचिएगा जरूर कि इन नंबर्स के पीछे की असली कहानी क्या है।